बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको कहां चल सकती है गर्म हवाएं, कहां हो सकती है बारिश, इसके अलावा तापमान का क्या है हाल और वायु गुणवत्ता की क्या है स्थिति। ये सभी जानकारी आपको देंगे मौसम खबर में। लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में आइए सबसे पहले बात करें जम्मू कश्मीर की। गिने चुने जगहों पर यहां पर गर्म हवाएं चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ओडिशा का रुख करें तो कहीं कहीं मौसम आर्द्र और गर्म यहां पर रहेगा। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं असम की, जहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। और इसके अलावा रुख करते हैं तेलंगाना का, जहां पे गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही बात पश्चिमी राजस्थान की करें तो इक्का दुक्का इलाकों में गर्म हवाएं चलने के आसार यहां पर भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पर। जी हां, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किस तरह की जानकारी मिल रही है आपको बता दें। देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर मौसम के लिहाज से आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, ये देखते हैं। तो देश का मानचित्र इस वक्त आपके सामने है और कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर गर्म हवाएं चल सकती है, आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। वो हिस्से हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके साथ ही पंजाब और पश्चिमी राजस्थान। इसके अलावा बता दें आपको कि गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी में मौसम गर्म और आर्द्र रह सकता है, नजर बनाकर रखें। तो वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना की बात करें, इसके साथ ही कर्नाटक की बात करें तो यहां पर भी तेज हवाएं चलने के आसार है। यहां पर भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो देश के ये वो सभी हिस्से हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखना है और जो बाकी हिस्से हैं यहां के लिए फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है। तो जाना आपने भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार देश के वो कौन से हैं जहां पर गर्म हवाएं चल सकती है और कहां तेज हवाएं चल सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में, जिसमें बताएंगे आपको आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। खासतौर पर उत्तर भारत से अगर यहां पर शुरुआत करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का रुख करें तो यहां पर भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल बरसात के आसार नहीं है। लेकिन वहीं पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो कई जगहों पर बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि पूर्वी और पूर्व उत्तर भारत में बरसात के पुरजोर आसार नजर आ रहे हैं। दक्षिण भारत का रुख करते हैं तेलंगाना, उत्तर और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इसके साथ ही केरल, कई जगहों पर बारिश यहां हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश का रुख करें तो कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की संभावना है। साथ ही लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं बादल बरसने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। कोंकण, गोवा की अगर बात करें तो कई जगहों पर बरसात के आसार है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान का अगर रुख करें तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम। इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख की सबसे पहले बात करें तो कई जगहों पर यहां पर बारिश हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। आगे बढ़ते हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। यहां पर भी बारिश दर्ज हुई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगहों पर बारिश हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जी अब जो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत है यहां पर भी कई जगहों पर बरसात पिछले 24 घंटों में हुई है। और तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा की बात करें तो यहां भी बादल बरसे हैं। तटीय कर्नाटक, साथ ही उत्तरी और दक्षिण कर्नाटक, यहां पर भी बारिश दर्ज हुई है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बादल बरसे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश हुई और लक्षद्वीप में भी पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य भारत में भी कई जगहों पर बारिश हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात हुई है। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में भी बारिश हुई है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी बादल बरसे हैं। सौराष्ट्र, कच्छ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज हुई है। तो देश के वो हिस्से जहां पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है। और इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तापमान की स्थिति के बारे में देंगे आपको जानकारी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मैं 5 साल का था जब मैंने पहली बार पीएम मोदी को रेड फोर्ट से स्वच्छता का संदेश देते सुना था। फिर स्कूल में टीचर से जाना क्यों स्वच्छता जरूरी है। आज स्वच्छता मेरी आदत है। इस नए भारत ने बचपन से ही स्वच्छता का कल्चर देखा है। यही अमृत पीढ़ी बनाएगी विकसित भारत। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी है जानने की तापमान की स्थिति के बारे में। देश के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर तापमान में उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं, ये हम जानेंगे इस खास सेगमेंट तापमान का हाल में। जी हाँ, तो तापमान का हाल में पहले नजर डालेंगे हम अधिकतम तापमान पर। तो आइए देखते हैं क्या स्थितियां हैं अलग अलग जगहों की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं। सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया, यानी कि जो दिन का तापमान है उसमें बढ़ोतरी यहाँ पर नजर आ रही है। इसी के साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय का रुख करें तो यहाँ पर भी सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान। देश के कुछ हिस्सों में जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा दिख रहा है और इन्हीं में से ये क्षेत्र नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बढ़ोतरी दिख रही है। सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी यहाँ पर अधिकतम तापमान में दिख रही है। लेकिन कई जगह ऐसे भी है जहां पर अधिकतम जो तापमान है उसमें कमी भी आई, उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन फिलहाल केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात कर लेते हैं। यहां पर भी इजाफा है और सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहां पर अधिकतम तापमान में देखा जा रहा है। विपरीत स्थिति है, आपको बता दें, कर्नाटक के उत्तरी और दक्षिण आंतरिक हिस्सों में यहां पर सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। दिन के तापमान में यहां पर गिरावट इस वक्त दिख रही है। इसके अलावा विदर्भ और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भी 5 डिग्री की गिरावट आई है सामान्य की तुलना में। कोंकण, गोवा और गुजरात में भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है, यानी कि यहां पर भी गिरावट अधिकतम तापमान में रही। आपको बता दें, पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में 45.3 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम तापमान, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। अधिकतम तापमान का हाल हमने जान लिया। अब आइए न्यूनतम तापमान की स्थिति पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, साथ ही पंजाब में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है, यानी कि रात के तापमान में बढ़ोतरी देश के इन हिस्सों में दिख रही है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। यहां पर भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है न्यूनतम तापमान और हिमाचल प्रदेश में भी यही स्थिति नजर आई और यहां पर भी न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसके साथ ही उत्तराखंड और हरियाणा, दिल्ली में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है, यानी कि रात के तापमान में इजाफा यहां पर भी देखने को मिल रहा है। बिहार की बात कर लेते हैं, सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। रात के तापमान में बढ़ोतरी बिहार में भी इस वक्त नजर आ रही है। इसके साथ ही झारखंड, ओडिशा का रुख कर लेते हैं। यहां पर भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान मापा गया, यानी कि यहां पर भी जो रात का तापमान है उसमें बढ़ोतरी रही। इसके साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में 25.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। यह मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। तो जाना आपने मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और कम तापमान की स्थिति कहां रही और कहां तापमान में सामान्य की तुलना में उतार चढ़ाव की स्थितियां हैं। और इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जमीन का सीना चीरकर मैं बीज बोता हूँ, मैं किसान हूँ साहब, चैन से कहाँ सोता हूँ। जी हाँ, आज किसान यात्रा में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ हैदर ज़ैदी और किसान यात्रा आज पहुंची है हरियाणा के फरीदाबाद के गांव मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के गांव सलेमपुर, नई दिल्ली के सारंगपुर गांव, और समझेंगे हमारे किसानों से कि हमारे किसान कितने बदल गए हैं। क्या वाकई जो सरकार योजनाएं चला रही है उनकी जिंदगी में वो बदलाव ला रही हैं? 2014 के बाद मतलब सरकार की तरफ से बहुत स्कीमें आई हैं जो लाभ उठाई है हमने। पशुओं की जो बीमा योजना चलाई गई है वो 1 साल की बीमा योजना है, जिसके अंदर जो प्रीमियम है 95% प्रीमियम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से पे किया जाता है। ये सरकार जो कर रही है जी, जो भी है योजनाओं के बारे में
छोटी से बड़ी तक सभी किसानों को मिल रही है। सरकार काम बढ़िया कर रही है, सड़क नाली भी बढ़िया बन रही है, काम भी बढ़िया हो रहा है। गांव में खुली हवा है, खुले खेत हैं, खुले घर हैं और बच्चे भी खुले उसमें घूमते हैं, आनंद आता है। जो शहर में जो होता है उससे तो बहुत बेहतर है। देखिए दिल्ली एनसीआर से खास कार्यक्रम किसान यात्रा 10 जून मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हाँ, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो हवा कैसी है ये जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की जो गुणवत्ता है वो इस वक्त कैसी चल रही है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर ये जानकारी हमें मिलती है और इसमें लखनऊ की बात करें तो 146 यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि औसत स्तर पर इस वक्त लखनऊ की हवा कही जा सकती है। वहीं बात दिल्ली की करें तो 200 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ की जो हवा है वो इस वक्त औसत के आसपास है। और इसके साथ ही आपको बता दें पटना में 130 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि औसत की स्थिति पटना शहर के भी हवा की इस वक्त कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं हम बेंगलुरु का। 75 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि संतोषजनक स्तर पर बेंगलुरु की हवा इस वक्त कही जा सकती है। जी हाँ, तो बेंगलुरु की हवा हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, पुणे का रुख करते हैं। 59 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि पुणे की जो हवा है वो संतोषजनक स्तर पर इस वक्त बनी हुई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं हैदराबाद का। 78 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि हैदराबाद की जो हवा है वो इस वक्त संतोषजनक स्तर पर कही जा सकती है। वहीं पर अगर कोलकाता की बात करें तो 71 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि जो कोलकाता की हवा है वो भी इस वक्त संतोषजनक स्तर पर बनी हुई है। और इसके साथ ही आगे बढ़ते मुंबई का रुख कर लेते हैं। 65 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि मुंबई की जो हवा है वो इस वक्त संतोषजनक स्थिति में कही जा सकती है। इसके साथ ही अहमदाबाद की बात करें तो 106 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ की जो हवा है वो भी इस वक्त औसत के स्तर पर बनी हुई है। तो जाना आपने अलग अलग शहरों में किस तरह की हवा है, और इसमें खासतौर पे दिल्ली में आपने देखा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के आसपास इस वक्त बनी हुई है। तो आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर तापमान में बढ़ोतरी चल रही है, रोग और कीट लगने का खतरा काफी बढ़ जाता है। तो ऐसे में फसल की किस तरह से निगरानी करनी है और किस तरह से देखभाल करनी है, ये सभी जानकारी हमें दे रहे हैं एआई एंकर कृष। आइए उनका रुख करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश में गन्ने की रोपाई करें, किसान मूंग की बुवाई कर लें, साथ ही चने की बुवाई भी कर सकते हैं। यहां मूंगफली के खेत में जरूरत के अनुसार सिंचाई कर लें। आंध्र प्रदेश में बाजरे में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में बाजरे में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में खरीफ फसलों की बुवाई का समय उपयुक्त है। तेलंगाना में धान की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान मूंग के खेत की उचित देखभाल कर सकते हैं। कर्नाटक में चने की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। किसान मक्के की बुवाई के लिए भी खेत तैयार कर सकते हैं। यहाँ टमाटर की रोपाई करते रहें, साथ ही हरी मिर्च की रोपाई कर लें। इसके अलावा मूंग की बुवाई के लिए समय उचित है। इसी तरह उड़द की बुवाई कर सकते हैं। कर्नाटक में सोयाबीन बोएं, वहीं बाजरे की बुवाई कर लें। यहीं कपास की बुवाई करें। इसके साथ ही तिल की बुवाई कर सकते हैं। इस समय कर्नाटक के किसान मूंगफली की भी बुवाई करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष इस अहम जानकारी के लिए। तो खासतौर पे भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में किसानों को इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने चाहिए ये आपने खासतौर पे जाना। तो कई जगह हैं ऐसे जहाँ पर खरीफ फसलों के लिए किसान खेतों की तैयारी में लगे हुए हैं। तो कौन कौन सी फसलों की बुआई करनी है ये आपने जान लिया। साथ ही रोग कीट का खतरा रहता है, तो ऐसे में अगर आप दवाओं का छिड़काव करते हैं तो उससे पहले कृषि विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। ऐसे ही अगर कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर
अच्छी उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वक्त भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की डॉक्टर जया धामी परिहार किस तरह की सलाह आपके लिए लेकर आई हैं, आइए देखते हैं। मेघालय में परिपक्व सब्जियों एवं फलों की कटाई साफ मौसम के दौरान करें तथा उपज को तुरंत सुरक्षित स्थान पर रखें। लौकी और फ्रेंच बीन के पौधों के आसपास जल जमाव न होने दें तथा लताओं को गीली जमीन पर फैलने से रोकने हेतु मजबूत बांस के डंडे या जाली का सहारा प्रदान करें। असम के पहाड़ी क्षेत्र में धान, तिल, मक्का एवं गन्ना के खेत से अतिरिक्त पानी निकाल दें, बगानों में सहायता प्रदान करें तथा सब्जियों में स्टैकिंग करें। निचले ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में साली धान की नर्सरी बुवाई जारी रखें। नर्सरी बेड में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। साफ मौसम के दौरान परिपक्व कांगनी, मूंग एवं उड़द की कटाई जारी रखें तथा उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में अक्सर बाढ़ प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों में सामुदायिक नर्सरी बनाने के लिए गीतेश एवं प्रफुल्ल जैसे धान की अनुशंसित किस्मों का चयन करें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में साफ मौसम के दौरान बाओ धान की रोपाई जारी रखें। मूंग एवं उड़द की कटाई जारी रखें व उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। अरुणाचल प्रदेश में मिर्च, भिंडी एवं अन्य सब्जियों के पौधों को सहारा प्रदान करें। परिपक्व सब्जियों और फलों की कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें। धान की नर्सरी बेड, मिर्च, भिंडी तथा अन्य सब्जियों और सोयाबीन के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। मणिपुर में ऊपरी भूमि में धान की सामुदायिक नर्सरी या नियंत्रित परिस्थिति में सूखी क्यारी की नर्सरी बुवाई अपनाई जा सकती है। नर्सरी से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही पहले से बोई गई धान, सोयाबीन, रागी, मक्का, उड़द सब्जियों तथा बगानों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। नागालैंड में निचली भूमि के धान की बुवाई के लिए नर्सरी बेड तैयार करें। टीआरसी या डब्ल्यूआरसी धान की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। गोभी, मक्का एवं बागानों से अतिरिक्त पानी निकाल दें। त्रिपुरा में यदि नर्सरी की तैयारी चल रही है तो जल भराव को रोकने हेतु क्यारियां बढ़ाएं या रेत की बोरियों का उपयोग करें। केले, पपीते एवं नए फलों के पौधों को गिरने से बचाने हेतु सहारा प्रदान करें। मिजोरम में साफ मौसम के दौरान निचली भूमि पर खरीफ धान की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार करें। जी हाँ, कृषि मौसम वैज्ञानिक की ये थी खास सलाह आपके लिए। देश के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग मौसम जिस वक्त चल रहा है, उस मौसम के अनुसार आपको किस तरह के कृषि कार्य इस वक्त करने हैं, उससे जुड़ी ये जानकारी आपको मिली। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की, जो कि है टमाटर। जी हाँ, टमाटर जो आपके खाने को बहुत ही स्वादिष्ट बना देता है और इसके बिना आप अपनी थाली की कल्पना भी नहीं कर सकते, और इसीलिए टमाटर की मांग साल भर बनी रहती है। ऐसे में किसान अगर टमाटर की व्यावसायिक खेती को अपनाते हैं तो उन्हें काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि मांग अच्छी रहती है। और ऐसे में अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो खेती के दौरान आपको किस तरह की वैज्ञानिक पद्धति अपनानी चाहिए ताकि उपज अच्छी मिले, ये जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे,
टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। जी हाँ, ये थी टमाटर की खेती से जुड़ी हुई अहम जानकारियाँ। अगर आप टमाटर की अच्छी पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र के अनुसार जो नस्लशील प्रजाति है उसका ही चुनाव करें और इसके लिए आप कृषि वैज्ञानिक से संपर्क कर सकते हैं और उनकी सलाह ले सकते हैं। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और कभी भी कहीं भी ये सभी जानकारी आप फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।